वकील ने फोन किया। राजीव जी, एक बुरा समाचार है। राजीव बोला, अब बुरा समाचार कहाँ से आ गया? आप तो बोल रहे थे एक दो पेशी में हम केस जीत जाएंगे। वकील बोला, मुझे खबर मिली है आज आपका भाई आपके दुश्मनों की तरफ से आपके खिलाफ गवाही देने वाला है। भाई का नाम सुनते ही राजीव के दिल में एक गुबार सा उठा। मुंह से कोई आवाज न निकला। वकील बोला, आपके भाई के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है क्या? वह आपके दुश्मनों के साथ कैसे मिल गया? राजीव बोला, विवाद तो कोई खास नहीं चल रहा वकील साहब, मगर 4-5 साल से भाई से बातचीत बंद है। वकील बोला, अगर विवाद नहीं चल रहा तो उसे फ़ोन करके मना कीजिए। अगर आपके भाई ने आपके खिलाफ गवाही दी तो हमारा केस कमज़ोर पड़ जाएगा। राजीव बोला, मगर इस केस से भाई का क्या लेना देना है? उसकी गवाही से केस कैसे कमज़ोर पड़ जाएगा? वकील बोला, अगर आपका भाई ये गवाही दे दे कि आप लालची और फ्रॉड किस्म के हो, आपने उसके साथ भी संपत्ति बांटने में बेईमानी की है, तब इस केस में हमें अपनी लॉयल्टी सिद्ध करने में परेशानी होगी। आप एक बार अपने भाई से बात कीजिए। वकील के फ़ोन रखने के बाद राजीव बेचैन हो गया। भाई दुश्मनों के साथ मिल गया है, ये सोचते हुए उसका दिल बैठा जा रहा था। राजीव की पत्नी रसोई में काम करते हुए सब सुन रही थी। वह राजीव के पास आकर बोली, क्या कह रहे हैं वकील साहब? देवर जी हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। राजीव उदास मन से बोला, किशोर से मुझे उम्मीद नहीं थी। संगीता खुद की भुजा ही शरीर को नुकसान पहुंचाएगी तो हम कैसे जीतेंगे? संगीता बोली, बिक गया होगा आपका भाई, दुश्मनों ने जरूर उन्हें लालच दिया होगा। आप अपने भाई को फ़ोन मिलाइए, मैं बात करती हूँ उनसे। राजीव ने कांपते हाथों से भाई को फ़ोन मिलाया, मगर भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। संगीता बोली, आप उनके घर जाइए, उनसे बात कीजिए। हमारे आपसी झगड़े में दुश्मनों को फ़ायदा मिल रहा है। अगर भाई से सुलह नहीं करोगे तो हम हार जाएंगे। राजीव विचलित मन से कुर्सी पर पसरता हुआ बोला, अगर उसे मुझसे बात करनी होती तो फ़ोन उठा लेता। अब घर जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुम चिंता मत करो, जो होगा सो देखा जाएगा। राजीव की पत्नी बड़बड़ाती हुई वापस रसोई में चली गई, मगर राजीव के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। वह उस दिन को कोस रहा था जिस दिन उसने विनोद के साथ साझेदारी में जमीन खरीदी थी। विनोद और राजीव ने मिलकर 8 साल पहले 25 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी थी। अब जमीन की कीमत 50 लाख रुपए से ऊपर थी। पिछले 10 सालों में राजीव ने विनोद को 15 लाख रुपए उधार दिए थे। तब विनोद ने कहा था, तुम वह पूरी जमीन रखो, मेरे हिस्से के पैसे समझ लो मेरे पास आ चुके हैं। जब तुम जमीन बेचोगे तब मैं बिना कुछ पैसे लिए उन कागजों पर दस्तखत कर दूंगा। मगर जब राजीव जमीन बेचने लगा तब विनोद ने कहा, आधी जमीन मेरी है, आधे पैसे दोगे तभी दस्तखत करूंगा। राजीव बोला, लेकिन तुम्हारे हिस्से के मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दे चुका हूँ। जब हमने तुम्हारे हिस्से का हिसाब किया था तब जमीन की कीमत 30 लाख रुपए थी, इसलिए तुम्हारा अब उस जमीन पर कोई हक नहीं है। विनोद बोला, समझौते के कागज दिखाओ। समझौता मौखिक हुआ था, राजीव के पास इसका कोई प्रमाण नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों कोर्ट में पहुंच गए थे। कोर्ट में विनोद राजीव के भाई किशोर के साथ पहुंचा था। आज विनोद के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी, जिसे देखकर राजीव का कलेजा बैठा जा रहा था। मुकदमा शुरू हुआ। तब विनोद का वकील बोला, मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल का साझेदार राजीव निहत्था ही घटिया आदमी है। धोखा करना इसकी पुरानी आदत है। जिस शख्स ने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा, वह दूसरों के साथ बेईमानी करने से कैसे बाज जा सकता है? इतना सुनते ही राजीव का कलेजा धक धक करने लगा। वह समझ गया कि उसके भाई को पूरी पट्टी पढ़ाकर लाया गया है। हालांकि उसने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कोई धोखा या बेईमानी नहीं की थी, मगर परिवार में औरतों की
लड़ाई के कारण दोनों परिवारों में मतभेद थे। किशोर की पत्नी झगड़ालू किस्म की औरत थी। उसी की वजह से दोनों भाइयों में बोलचाल बंद थी। विनोद का वकील बोला, जज साहब, मैं प्रतोवादी पक्ष के सगे भाई को बतौर गवाह पेश करना चाहता हूँ। मिस्टर राजीव की फितरत कैसी है, आप उसके भाई के मुंह से सुन लीजिए। फिर किशोर कटघरे में आकर खड़ा हो गया। राजीव ने एक नज़र अपने छोटे भाई पर डाली। दोनों भाइयों की नजरें मिली। राजीव की नज़रों में लाचारी और बेबसी थी, आंखों में पानी था। राजीव ने जैसे आंखों ही आंखों में भाई से पूछा, तुझे गोद में लेकर घुमा करता था, तेरा पेट भरने के लिए अपने हिस्से की चीजें भी तुझे खिला दिया करता था। आज तू मेरे प्यार का अच्छा सिला दे रहा है। भाई से नजरें मिलते ही किशोर ने अपनी नजरें झुका ली। जज साहब ने इशारा किया तो किशोर ने भागवत गीता की शपथ लेकर बोलना शुरू किया। जज साहब, मैं राजीव कुमार का छोटा भाई हूँ। मेरा बचपन उनकी गोद में बीता है। पिता के गुजरने के बाद उन्होंने मुझे पिता का प्यार भी दिया है। अगर उनके आचरण और फितरत के बारे में बताऊं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, वह मेरे लिए भगवान राम है। वह कभी झूठ नहीं बोलते। जो इंसान झूठ नहीं बोलता वह भला किसी के साथ बेईमानी और धोखा कैसे कर सकता है। किशोर के इतना कहते ही विनोद और उसके वकील का मुंह उतर गया। उधर राजीव की आंखें भर आई। वह भाई को ऐसे निहार रहा था जैसे बचपन में उसे मुस्कुराते देखकर निहारा करता था। किशोर बोला, जज साहब, ये विनोद और उसका वकील कल मेरे घर आए थे। इन लोगों ने मुझे पैसों का लालच देकर मेरे भाई के विरुद्ध बोलने के लिए तैयार किया था। इन्होंने मुझे क्या क्या कहा उसका मैंने वीडियो बना लिया है। फिर जेब से उस वीडियो का सबूत किशोर ने जज साहब को सौंप दिया। जज साहब ने वीडियो देखा, फिर अपना फैसला राजीव के पक्ष में सुना दिया और विनोद और उसके वकील के विरुद्ध लीगल कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। कोर्ट के बाहर निकलते ही राजीव की आंखें भाई को तलाश कर रही थी, मगर किशोर भाई की नज़र बचाकर चुपके से अपने घर चला गया था। राजीव ने किशोर को फोन लगाया तो उसने फोन भी नहीं उठाया। मतलब नाराजगी अब भी कायम थी। भाई अपना फर्ज निभाकर चुपचाप अपने घर चला गया था। घर पहुंचने पर राजीव की पत्नी ने पूछा, मुकदमे का क्या हुआ? राजीव बोला, भाई साथ था इसलिए हम जीत गए। फिर उसने पत्नी को कोर्ट में जो हुआ वह सब बताया। सुनकर पत्नी की आंखें भी नम हो गई। उसके बाद राजीव अपने पूरे परिवार को लेकर किशोर के घर गया। पुराने गिले शिकवे दूर किए और दोनों भाई गले मिल गए। दोनों परिवार फिर से एक हो गए। दोस्तों, भाइयों के बीच आपस में कितने भी मतभेद हो, नाराजगी हो, मगर जब भाई संकट में हो तो उसकी ढाल बन जाओ। एक और एक मिलकर 11 बन जाओ और दुश्मन के 12 बजा दो। यही एक भाई का कर्तव्य है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।